भारत माता की जय। अब ये मेरा संबोधन प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार बीजेपी सरकार को है। एज ए आम नागरिक ये मेरा एक प्रार्थना है सरकार से, क्योंकि प्रधानमंत्री सबके होते हैं, पक्ष के विपक्ष के। अब मैं 4 विषयों पे बात करना चाहूँगा। जो राजा आए हैं, राजा गए हैं, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं। कभी कोई सरकार आएगी, कभी कोई सरकार जाएगी। हमारे देश में इस समय जो ज़रूरत है, अब से 200 साल 2000 साल पहले राजा आए, राजा गए, युद्ध हुए, लोग मरे, एक दूसरे को मारा काटा, जो मर्जी हुआ, लेकिन उन्होंने धरती को ख़राब नहीं करा। जैसे इन्होंने आज की डेट में सरकारों ने जो है एग्रीकल्चर लैंड धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो जब हम किसी से बोलते हैं कि आप जो है कृपा जल जंगल ज़मीन बचाएं और कृषि भूमि को नष्ट ना करें और बिल्डर्स को प्रमोट ना करें, तो कुछ लोग जैसे अभिमन्यु आदि बात सुन के युद्ध भूमि में गया था और बहुत बड़े योद्धा थे, पूरी बात उन्हें पता नहीं थी, तो लोग कहते हैं कि लोगों को मकान भी तो चाहिए, 135 करोड़ लोगों को। तो मेरा ये कहना है, सरकार जो 2001 से पहले आवास विकास डीडीए या कुछ भी कई भी संस्थाएं थी, वो मकान देती थी। अगर कोई का बजट कम है तो 2 कमरों का, 3 कमरों का, इस तरीके से सरकार बिल्डर्स को प्रमोट ना करे। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मकान, एक आधार कार्ड एक मकान भी तो हो सकता है। जो फिर ये कहेंगे कि जिसका पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया इन्वेस्ट 2001 से पहले एफडीज़ में, इंश्योरेंस में, गोल्ड में, सिल्वर में और काम कारोबार में आप इन्वेस्ट करें। ज़मीन, अगर आपको मकान रहने के लिए चाहिए तो मेरा ये कहना है 135 करोड़ लोगों को 3 टाइम खाना भी चाहिए। और अगर हमारी कृषि भूमि कम होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमारे बच्चों को पेस्टिसाइड खाना पड़ेगा, जो आज पेस्टिसाइड डल रहा है। तो सरकार किसी को भी कृषि मंत्रालय दे तो उसमें पेस्टिसाइड का कम प्रयोग हो, जिसकी वजह से शुगर, किडनी, हार्ट अटैक और कुछ ऐसी बीमारी हैं जो हम गलत नहीं खाते तो भी पड़ जाती हैं, क्योंकि खेत में हमारे जहर है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकारें कॉरपोरेट से चंदा लें, स्कूल हॉस्पिटल से कभी भी चंदा ना लें, क्योंकि ये लोग क्या है, फिर सरकारी संस्थाओं को सरकार प्रोत्साहित नहीं कर सकती। जैसे कि यहाँ यशोधरा जैसे हॉस्पिटल से चंदा लिया गया। तो मेरा ये कहना है। तीसरी चीज़, शिक्षा। शिक्षा जो है, प्राइवेट स्कूलों की जो फीस बढ़ रही हैं उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। और स्वास्थ्य में अगर किसी की इनकम 15,000 या 20,000 है तो उसका हार्ट का ऑपरेशन 5-6 लाख में ना हो। ठीक है, मोदी जी ने आयुष्मान योजना दी है, लेकिन जब से मेडिक्लेम आया है उन कंपनियों पर भी नकेल कसनी चाहिए कि डॉक्टर हॉस्पिटल में जाए तो पहले पूछता है कि अगर कोई 20,000 कमाता है तो आपका मेडिक्लेम कितने का है। तो वो जो 5 या 10-20 लाख के मेडिक्लेम होने लगे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट भी जाती है, वो आम आदमी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता, कंटिन्यू नहीं दे पाता। तो इस विषय पे भी काम होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। इस समय इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम जिस हिसाब से पर्यावरण का हाल है और लोगों को 50 डिग्री पहुंच गया है और पहाड़ों को काटा जा रहा है। जो दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रोज, मद्रास, कैलकाटा में लोग जॉब्स करने आते हैं, ठीक है, आप इनको आपने कंक्रीट का जंगल बना दिया। कृपया जो पहाड़ हैं, हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, और जो अभी 370 लगाई है, धरती का स्वर्ग है कश्मीर, उसको बचाया जाए और पहाड़ों पे कंट्रोल किया जाए और वो टूरिस्ट प्लेस से ही पैसा कमाया जाए। वहाँ पर जो है लोग विला बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, जिसको मकान चाहिए उसको दिया जाए, इन्वेस्टमेंट के नाम को अपनी धरती को ख़त्म ना किया जाए। यही मेरा कहना है। मोदी जी इस पर ध्यान दें, बीजेपी सरकार ध्यान दे। यही मैं कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय।